वस्तु से पर्दा जो है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कोई इसे पर्दा है, वो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पूरी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है कितनी है? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो भी क्या कर रहा है? कह रहा है इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने सेंटीमीटर वाले? 12 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए? जो उत्तल लेंस है इसको कह रहा कहाँ रखा जाए? उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए? जिससे पर्दे पर क्या बन जाए? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब रियल बन जाए। तो क्या करा? तो पर्दे की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। तो मान लेता हूँ यहाँ से जो दूरी होगी जो जो उत्तल लेंस की मान लेते हैं यक्स, तो ये पूरी दूरी 75 सेंटीमीटर, इतनी दूरी यक्स है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी 75 माइनस 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी टोटल दूरी। जब तक पता नहीं, मान लेता हूँ पूरी दूरी इतनी है, इतनी दूरी पूरी दूरी इतनी है, तो आधी दूरी कितनी होगी? इतनी। तो पूरी दूरी निकालने की तो 75 माइनस एक्स, तो हमको पता चल जाएगी दूरी कितनी दूरी है। तो कह रहा है कहाँ पर रखा जाए जो उत्तल लेंस को कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो यहाँ पर पर्दे की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने को बोला है। तो देखो आगे क्या गए। अब देखो फोकस दूरी जो दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? जो फोकस दूरी दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या कह रहा था? उसके बाद कह रहा था तो एक वस्तु जो है, वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वस्तु जब तक पता नहीं है तब तक मान लेते हैं वस्तु कितनी दे रखी है। जो वस्तु की जो दूरी दे रखी है माइनस की कितनी सेंटीमीटर है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे क्या उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी काहे की रहेगी? माइनस की ही रहेगी सेंटीमीटर में। उसके बाद जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितना है? तो 75 माइनस एक्स का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल लेंस के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कितना दे रखा है? वो दे रखा है 75 माइनस का एक्स। ये भी किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में प्रतिबिंब है। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, और हमें क्या ज्ञात करना है? और एक्स का मान भी ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है? क्यों कह रहा है कि एक वस्तु से पर्दा जो है 75 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए? कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, वास्तविक प्रतिबिंब भी बन जाए और पर्दे की आवर्धन क्षमता भी, जो क्षमता जो है वो भी हमें क्या हो जाए? ज्ञात हो जाए। तो लेंस का फार्मूला हम पढ़े लेंस के सूत्र से। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के सूत्र से। और थोड़ा गौर करना, जब लेंस की बात होगी तो यहाँ पास फार्मूला क्या रहेगा? 1/f बराबर रहेगा 1/v माइनस 1/u। जब दर्पण की बात होगी तो जब माइनस का चिन्ह लगा यहाँ काहे का चिन्ह हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फोकस दूरी कितनी दे रखी है? जो फोकस दूरी दे रखी है वो 1/, दे रखी 12 सेंटीमीटर। 1/, जो प्रतिबिंब दे रखा कितना दे रखा था? जो प्रतिबिंब जो दे रखा है वो दे रखा है हमको, प्रतिबिंब जो दे रखा है कितना दे रखा है यहाँ पर 75 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 माइनस का एक्स रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद माइनस का चिन्ह रहेगा। जो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? वस्तु की दूरी दे रखी है माइनस की एक्स दे रखी है। तो यहाँ पास कितनी वस्तु की दूरी दे रखी है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 1/75 माइनस एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/x, यहाँ रहेगा 1/12। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिख लेंगे, सही रूप में लिख लेंगे इस तरीके से। तो क्या करेंगे? ये माइनस का जो प्लस का है उधर ले जाएंगे, काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट में रहेगा। अब यहाँ पास 1/x जो है वैसे लिखा रहेगा, यहाँ 1/12 रहेगा, और प्लस का इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 1/, हो जाएगा 75 माइनस का x हो जाएगा। थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/x बराबर लिखेंगे 1/12 माइनस का लिखेंगे 1/, लिखेंगे 75 माइनस का x लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? तिरछी गुणा कर देंगे फटाक से। तो इधर एक कम करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा, एक कम करने से यहाँ लिख लेंगे 1/x बराबर हो जाएगा, एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 75 माइनस का x, और इधर 12 एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 12 एक कम 12 हो जाएगा। नीचे गुणा करेंगे तो 12 और 75 की गुणा करेंगे तो 12, देखो 12 पंचे 60 का 0 हाथ से चले 6 और 12 से 84 और 6, 84 6 हो जाएगा कितना? 84 6 हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 12 से कम कितना हो जाएगा? माइनस का 12x हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा गौर करते हैं, आप क्या करेंगे इसमें? जो आप तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे इस तरीके से दोनों पक्षों में। तो तिरछी गुणा करने से क्या होगा? यहाँ तिरछी गुणा करेंगे तो ये सब कम हो जाएगा। तो 900 एकम कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा इस तरीके से। 900 और 12 एकम क्या हो जाएगा? माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 75x से कम कितना हो जाएगा? 75। यहाँ गुणा करेंगे तो 75 से कम यहाँ लिखेंगे 75x, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस x की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 12 से कम हो जाएगा 12x हो जाएगा।
अब यहाँ पास क्या करेंगे, जो x है उसको x के पास ले जाएंगे, तो यहाँ 900 जो है ये ऐसे रहेगा, तो उसको थोड़ा सही रूप में चाहे लिख लेता हूँ, तो कुछ नहीं 900 जो ऐसे रहने दो 900, और यहाँ रहेगा माइनस का 12x, और माइनस का 12 इधर आएगा काहे का हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा x, और प्लस का 75 इधर आएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 75x, और उधर आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 900 बचेगा, कितना बचेगा 900 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 75x, और ये माइनस का अंदर लगा कहाँ का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे, माइनस का रहेगा 75x और प्लस का रहेगा 900 बराबर रहेगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर देखो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, इसके 900 को कर लेंगे फैक्टर, क्या कर लेंगे 900 की कर लेंगे फैक्टर, तो 900 को फैक्टर करेंगे, हमको क्या बनाना है 75, तो 75 बनाने के लिए यहाँ पास क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे, 75 के फैक्टर करोगे तो कितना, यहाँ पास 900 के इधर फैक्टर कर देता हूँ 900 के, तो यहाँ से 15 से काटेंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 सिपड़े सिफड़ हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसको काटेंगे, इसको 2 तिया 6 और 2 सिपड़े सिफड़ हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 एक कम 2 2 पंचे 10, फिर 3 पचे 15, और फिर इसको काटेंगे 5 एक कम 5। अब इनको पेयर बना लेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो यहाँ 60 और 15 के क्या बन गए पेयर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस का 15x और माइनस के 60x और प्लस का 900, यहाँ पास बराबर इधर रहेगा 0, दोनों में देखेंगे कामन क्या मिलेगा, दोनों में जो कामन मिलेगा x, तो यहाँ क्या रहेगा x माइनस का 15 रहेगा, और यहाँ पर जो कामन क्या मिलेगा, यहाँ कामन मिलेगा माइनस का 60 कामन ले लेंगे, तो यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 60 से 90 को जो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ बराबर रहेगा 0, जो 2 बार लिखा होगा उसको एक बार लिख देंगे, तो x माइनस आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा x माइनस 60 बराबर मान लेंगे 0। जब तब लिख लेंगे जब, और उधर लिखेंगे तब, तो जब तब में क्या रहेगा x माइनस 15 बराबर 0, और माइनस के 15 उधर जाएंगे काहे के हो जाएंगे प्लस के 15 हो जाएंगे, और इसी तरीके से जब x माइनस 60 उधर जाएगा काहे का हो जाएगा 60 प्लस का 60 हो जाएगा, तो ये x का मान हमें ज्ञात हो चुका है। उसके बाद क्या निकालना था, उसके बाद हमें निकालना था, सवाल में कह रहा था कि पर्दे की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है, आवर्धन का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, होता है यम बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू, इस तरीके से होता है। अब यहाँ जो ही हम क्या रखेंगे x का मान जो ही रख देंगे यहाँ पास 75 के x के यहाँ पे लिखा है 75 माइनस एक्स, जो ही v निकालना होगा प्रतिबिंब, तो जो ही क्या रखेंगे, तो v बराबर लिखेंगे 75 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे कितना रख देंगे 15 रख देंगे, कितना रख देंगे, जो ही एक्स की जगह पे रखेंगे 15, तो त्यों ही यहाँ लिखेंगे 15, तो यहाँ 5 से 5 जाएगा 0, तो 5 में से 7 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा 6, तो प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, तो प्रतिबिंब का जो मान आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमको वस्तु निकालनी होगी, वस्तु निकालने के लिए, तो वस्तु कितना दे रखा है x, कितना दे रखा है x, तो जब x रखेंगे वस्तु, तो ये x का मान जो यहाँ वाला रख देंगे, x का मान 60 रख देंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पास यहाँ कितना आ जाएगा, जब 15 रखेंगे तो इसकी जगह पे x का मान 15 आ जाएगा, तो जो वस्तु की जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वस्तु की दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से इनके सबके मान कोड कर देंगे फटाक से, क्यों माइनस का, क्योंकि वहाँ चिन्ह जो रखा था काहे का रखा था, वस्तु की दूरी माइनस की रखी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में ही होती है। आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला निकल करके आया था, इसकी जगह पे मानों को पुट कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो क्षमता है वैसे रहेगी यम, जो पृथ्वी में कितना दे रखा था, जो हमको जो पृथ्वी में जो दे रखा था कितना दे रखा था 60 दे रखा था, और जो वस्तु की दूरी दे रखी थी वो कितनी माइनस की 15 थी, और यहाँ माइनस पहले से दे रहा तो माइनस में कट जाएगा, 15 कम 15, 15 चक्कू 60, जो क्षमता जो हमारी आ जाएगी यहाँ पास 15 कम 15, 15 चक्कू 60, क्षमता जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4 क्षमता, क्षमता जो किसमें होती है डायप्टर में होती है। तो हमारा क्या आ गया, यही हमारा जो आ गया आंसर। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, धन्यवाद।